गुरु पूर्णिमा का यह आध्यात्मिक और पूर्णता का यह शेष दिवस और इस गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझते हुए गुरु पूर्णिमा के इस चिंतन को, इसकी सार्थकता को समझते हुए भारत के विभिन्न कोनों से, नेपाल से, अन्य देशों से जो शिष्य आए हैं, उन सबका मैं सीधा संसाधक परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनकी शिष्यता को, उनके प्रेम को, उनके उल्लास को मैं साधुवाद देता हूं और कि वे कठिन यात्रा कर अपने अपने क्षेत्रों से आए हैं। यह बताने के लिए कि हम इस श्रेष्ठ पुनीत आध्यात्मिक क्रिया में आहुति दे सके, भाग ले सके और इस दिन गुरु चिंतन को, गुरु क्रिया को, गुरु श्रेष्ठता को, गुरु पवित्रता को और अधिक अपने अंदर उतार कर जीवन की यात्रा कर सके और भी हमारे अंदर वह भावना बलवती हो सके जिसके माध्यम से हम जीवन में गुरु कार्य पर तत्पर हो सके। और यहाँ तैयारियों की अलग निगरानी क्रिया है और प्रत्येक वर्ष, हर समय, हर वर्ष वे श्रेष्ठ कार्य करते चले आ रहे हैं और इस वर्ष भी उन्होंने पिछले वर्ष की अपेक्षा और अधिक एक सुंदर पंडाल की व्यवस्था की है, सुंदर भोजन की व्यवस्था की है और आने जाने की, साथ होकर बैठने की एक श्रेष्ठ क्रिया की है, जिसके माध्यम से मुझे आप सबके बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हो सका और आपको यहाँ आकर एक अनुभूति और एक सुखद एहसास हो सका। वास्तव में यहाँ के शिष्य शिष्याएं जिन्होंने भी गुरु वर्ग को, गुरु क्रिया को, गुरु चिंतन को प्रमुखता दी है, उन सबको मैं अगर शास्त्रीय प्रदान करता हूँ इसी प्रकार से वे निरंतर और अधिक कार्य कर सके और अधिक इस प्रयास के माध्यम से आप सबके बीच आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो सके, आपके वार्तालाप का अनुभव प्राप्त हो सके और आप सब शिष्यों के बीच पर आकर मैं स्वयं उसी से धीरे हो सकूं, मैं स्वयं प्रसन्नशील हो सकूं। और यह गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है, गुरु पूर्णिमा का जो तत्व है, जो क्रिया है, कि संसार में जब विश्वामित्र ने अपने गुरु से पूछा कि मैं किस दिशा में अग्रसर हो सकूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या है, तीसरा मैं किस प्रकार से उस दिव्यता से उत्पोत हो सकूं और चौथा वो क्षण कब आएगा जब साक्षात रूप में सतगुरु में सामने होंगे और वे अपनी वाणी का अमृत वचन कह रहे होंगे और उस अमृत वाणी को मैं हजार हजार कानों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, शरीर के हजारों हजारों क्षेत्रों के माध्यम से उस ज्ञान तत्व को समेटता हुआ, उस चिंतन को पूर्ण से जीवन में उतारता हुआ वह क्षण कब आएगा जब
साक्षात अपने सदगुरु की वाणी को आत्मस्थ करने के लिए योग्य बन सकूं। और उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करना चाहता हूं। पूर्णता अर्थात मेरे जीवन में वह सब कुछ हो कि जिसे पाकर मैं अपने जीवन को धन्यताने बना सकूं, जहां आध्यात्मिक चिंतन हो, जहां गुरु की क्रिया हो, जहां चेतना हो, जहां ज्ञान हो, जहां सिद्धियां हो, जहां मेरे जीवन की पराकाष्ठा हो, जहां धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, अर्थात उस पूर्णता को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। तो विश्वामित्र के गुरु ने कहा कि जीवन को दो प्रकार से जिया सकता है, दो प्रकार से जीवन पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। एक भोग के माध्यम से जीवन में पूर्णता प्राप्त की जा सकती है और एक योग के माध्यम से जीवन में पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। और भोग का तात्पर्य, भोग की क्रिया कालांतर में अलग अलग प्रकार से व्याख्या की गई। जो उन्होंने विश्वामित्र ने जो उनके गुरु ने भोग की क्रिया दिखाई बताई, वह उस मानस में उस अलग अलग प्रकार से विद्वानों ने व्याख्या की। और भोग का तात्पर्य कि हम हर समय जीवन बने रहे, हर समय हीन बने रहे, पूरे जीवन पर्यंत इच्छाओं की पूर्ति करते रहे। भोग से कभी भी आदमी संतुष्ट हो सकता, कभी भी आदमी पूर्ण रूप से वह अपने आप में वह सर्वमुखी नहीं हो सकता। धन है तो और भी धन की वह कामना करेगा, संतान है तो और भी संतान कामना करेगा, बुढ़ापे की सोचेगा, अन्य क्रियाओं को सोचेगा। अर्थात इन्हीं भोगों की क्रियाओं में व्यतीत रहेगा और जीवन दोषपूर्ण और जीवन व्यतीत तो पीड़ित बना रहेगा। और भोग का तात्पर्य हर समय न्यून बने रहे, हर समय हम भोग की कामना करते रहे। लेकिन विश्वामित्र के गुरु ने भोग की अलग ही व्याख्या की। उन्होंने कहा कि भोग का तात्पर्य केवल इन व्यर्थ के प्रयोजनों को प्राप्त करना यह भोग नहीं। भोग का तात्पर्य कि जब हमारे अंदर जब एक प्रेम की क्रिया उत्पन्न होगी, उस प्रेम तत्व हमारे अंदर जागृत होगा, तभी हम इस जीवन में भोग का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और जहां जिस मनुष्य जीवन में प्रेम नहीं है, वह कुल की कू को समझ नहीं सकता, वह नदी के गायन को समझ नहीं सकता, वह लहराती नदी की क्रिया को नहीं समझ सकता। वह जो प्रेम में नहीं हुआ है, वह भोग की उसमें अलग क्रिया है। और जहां प्रेम है, वहां अलग भोग की क्रिया हो जाती है। और भोग की परिभाषा सही अर्थों में समझने की जो क्रिया की है, वह भगवान श्री कृष्ण ने की। अर्थात उन्होंने अपने जीवन में उस प्रेम को आधार माना। वे जीवन में पूरे जीवन पर्यंत प्रेम करते चले गए। और जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम तत्व होता है, वही भोग को समझ सकता है। अन्यथा हमारे जीवन में जो भोग है, वे वासनाएं हैं। और भोग का तात्पर्य जहां भोग है, वहां लोग अवश्य होते हैं। हम गलत दिशाओं में भोग के प्रति बढ़ते।
जब उनके गुरु ने कहा कि भोग के माध्यम से जीवन पूर्णता प्राप्त की जा सकती है, तो अवश्य कुछ उसमें कुछ ऐसा कुछ क्रिया होगी जिसके माध्यम से वह तत्व उन्होंने निष्पादित किया। और जब तक वह एक आकर्षण शक्ति नहीं आएगी, एक जीवन में आकर्षण शक्ति का तात्पर्य है कि हमारे जब चेहरे पर एक उल्लास नहीं आएगा, एक प्रसन्नता नहीं आएगी, तेज नहीं आएगा, एक अंदर से प्रकाश क्रिया नहीं आएगी, तब तक हम वो के अर्थ को समझ नहीं पाएंगे। केवल वो की परिभाषा को हमने एक निश्चित क्रिया में बांध दिया है। हमने केवल एक अपना घर परिवार, भाई बहन, सगे संबंधी, छोटा समाज, किसी क्रिया को हमने एक भोग का आधार मान लिया। लेकिन उस प्रेम तत्व को जागृत करने के लिए, प्रेम तत्व को क्रिया करने के लिए कि मैं एक प्रेम कर सकूं, और जहां प्रेम होता है, प्रेम तत्व जागृत होता है, जहां व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम के माध्यम से जीवन आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन का भोग का चिंतन अलग बदल जाता है। क्योंकि वही व्यक्ति इस संसार में श्रेष्ठ बन सकता है क्योंकि संसार का नियम ही है कि जहर देना, और संसार में रहते हैं तो हम हर समय जहर को प्राप्त करते रहते हैं। आपने तो केवल उस जहर का छोटा सा अंश प्राप्त किया है, लेकिन मैंने प्रत्येक अवस्था में उस हजारों गुणों जहर का स्वाद लिया है। अर्थात इस समाज का निर्माण हुआ इसलिए हुआ है कि वह उस व्यक्ति की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं हो, उस व्यक्ति को स्वतंत्र क्रिया नहीं हो, वह अपने जीवन में केवल उसी निर्धारित दायरे में जो एक समाज के द्वारा बनाए गए, जो एक तरह के दायरे हैं, जो वो उसी में मन करे, और वो संसार में उसके अंदर वो आकर्षित जागृत करने की वो क्रिया उसे प्राप्त नहीं हो सके। और वही इस संसार में ऋषि बन सकता है, इस संसार में वो एक शिष्य बन सकता है जो इस लोकी समाज के अंदर खड़ा होकर पूर्ण रूप से अपने जीवन की वह जो एक क्रिया प्राप्त करता है, इस समाज को पूरे ढकेलते समाज से विभिन्न जाकर वही व्यक्ति अपने जीवन में ऋषि बनता। इसे आलोचनाएं एक जीवन का एक अंग है। आलोचना अवश्य प्राप्त होगी। आप कुछ करेंगे नहीं तो भी आलोचना प्राप्त होगी, कुछ करेंगे तो भी आलोचना प्राप्त होगी। यदि आलोचना ही सुनकर ही जब मनुष्य रुक जाता है, मनुष्य शांत हो जाता है, तो इसका तात्पर्य कि उस आलोचनाओं से घबराकर, आलोचनाओं से वह कर वह अपने जीवन में उस क्रिया तत्व तक, ज्ञान तत्व पर पहुंचने में असमर्थ, और उस आकर्षण शक्ति को, उस प्रांत को जागृत करने के लिए इस भोग के माध्यम से मैं किस प्रकार से जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकूं। जब भगवान श्री कृष्ण जैसे आकर्षण शक्ति आएगी कि मैं उस तत्व को प्राप्त कर, क्योंकि जहां भोग में लिप्त हो गए, भोग में डूब गए, इस संसार के जो अमोद प्रमोद की जो क्रियाएं हैं उस भोग में लिप्त हो गए, तो इस का तात्पर्य कि हमारे अंदर वह क्षमता समाप्त हो गई। फिर हम कुछ भी कर बैठने वाले समझ रहते हैं जिस प्रकार से जीवन चल रहा है, छोटा मोटा जीवन चल रहा है, छोटे मोटे पदार्थ प्राप्त हो रहा है, छोटी क्रिया प्राप्त हो रही है, वह हम जीवन में उसे को ये हमारा जीवन धैर्य, ये हमारे जीवन की क्रिया, ये हमारे जीवन की शक्ति है, ये हमें प्रभु ने दिया है, हम अपने आप में हार मान लेते हैं, क्योंकि हमने उस भोग को प्राप्त किया है जो हमें मृत्यु को ले जाता है, जो विषय वासना को ले जाता है। जिस प्रकार से एक नदी बहती है, नदी की यात्रा निरंतर चलती रहती है, नदी रुकती नहीं है, तो नदी से तो समुद्र की प्रेमिका है जो निरंतर बहती रहती है, जो प्रेम करना चाहती है कि मुझे समुद्र मिलना है,
और हमने अपना एक निश्चित दायरा बना दिया, समाज बना दिया कि तुम इधर जा सकते, उधर जा सकते, नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं कर सकते। अर्थात हर समय हम लोगों से बैठते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। अर्थात हमने अपने आप में स्वयं को नष्ट करने की क्रिया हम अपने जीवन में करते हैं। हम अपने जीवन की जो इच्छा है, जो क्रिया है, वो चिंतन है, जो एक पूर्णता सीखता है, उसे किस प्रकार से जीवन में प्राप्त कर सके, वह तत्व व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम प्रेरित नहीं हो पाते। समझते सब कुछ है, जानते सब कुछ है कि यह संसार नश्वर है, मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक सामाजिक बंधनों के माध्यम से, सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से निरंतर उस व्याघात की ओर, नष्ट की ओर बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि लिप्त हो गए हम उस मोहों में। जिस प्रकार से एक मधुमक्खी उस शहद का आनंद लेती है और उस रस में डूब जाती है, और रस में डूबने के माध्यम से जब उड़ना चाहती है तो उड़ नहीं पाती, क्योंकि उसके पंख भीग जाते हैं, पंख में उस रस आ जाता है, तो वह सबका समाप्त हो जाती है और वह मधुमक्खी व मक्खी उसी रस में अपना दम तोड़ देती। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन की क्रिया कि वह दशा बनकर नहीं जीवन जी सकता, वह रिक्त हो जाता है, और रिक्त होने के क्रिया के माध्यम से वह अपने जीवन में उस प्रेम को प्रमुखता से आगे नहीं बढ़ा पाता। जो प्रेम उस ईश्वर के रहता है, जो प्रेम उसे ब्रह्म के रहता है, जो प्रेम उसे श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि प्रेम के माध्यम से ही संस्था रह सकती है। भगवान श्री कृष्ण जब भी वह प्रेम की क्रिया करते, प्रेम का चिंतन करते, आंसू बह जाते, तो हजारों गोवाने, हजारों कन्या, हजारों बालिकाएं, हजारों गुआने दौड़ चले जाते हैं, क्योंकि उस वह एक प्रेम की क्रिया कह रहे, प्रेम का चिंतन कह रहे, और प्रेम में रोशनी होकर वो उनके पास खड़े होते हैं और उनका एक अलग क्रिया हो जाता है। और हम अपने जीवन में उस प्रेम तत्व की परिभाषा का मन क्या, क्रिया क्या है, कि प्रेम किस प्रकार से हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो, और प्रेम के लिए कोई ट्रेनिंग, कोई कॉलेज की कोई क्रिया नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है कि यह प्रेम का सीधे सीधा तात्पर्य एक प्रकार क्रिया के माध्यम से होता है कि जब सुबह सुबह जब सूर्य उदय होते हैं और उसमें एक लाल पूरा एक आवाज में हवा छा जाता है, तो उसकी लालिमा देखकर, उस चित्र देखकर हमारा मन पुलकित हो जाता है, मन में उल्लास हो जाता है, और हम उस प्रकृति से बन जाते हैं, उसकी क्रिया बन जाते हैं। तो ये भी एक प्रेम का एक छोटा सा रूप है। हमारे सामने हमारा बच्चा किलकाती मारता आता है और हम अपने गोद में उठाकर उससे प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम का रूप है। लेकिन हमें ऑफिस जाने जल्दी होती है, दैनिक कार्य जल्दी होती है, तो हम उस प्रेम का चिंता से तो समझ नहीं पाते। और जहां प्रेम होगा, प्रेम की क्रिया होगी, प्रेम का चिंतन होगा, प्रेम का विषय होगी, वही वो जीवन की सार्थकता होगी। अन्यथा वहां की भाषा होगी, वहां जीवन की क्रिया होगी, चिंतन होगा, वो प्रेम का आधार नहीं मान सकता। और जिसमें आकर्षण शक्ति है, उस योग्यता है कि वो भगवान श्री कृष्ण की बातें वो प्रेम कर सकता है, वही अपने जीवन में उस भोग के माध्यम से जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हजार हजार गो भाइयों के प्रेम के
करने के चिंतन के बाद भी वे योगेश्वर कहलाए, योग में योग्यतम कहलाए, योगेश्वर कहलाए, क्योंकि उन्होंने उस प्रेम के माध्यम से उन्होंने जीवन में उस योग को पालन किया। वो उस चिंतन तक पहुंचे जहां प्रेम की पराकाष्ठा, उस तक उस ज्ञान तक पहुंचे जब वे इसे जब विश्वामित्र ने जब ये चैलेंज किया कि मैं स्वयं अप्सराओं को इस धरती में गायन कर सकता हूँ, नृत्य कर सकता हूँ, तो उसमें लोगों का ऐसा संभव हो नहीं सकता, ऐसा कर सकते हो, यह विपरीत है। लेकिन उन्होंने चैलेंज को स्वीकार किया कि मैं अप्सराओं का नृत्य इस धरा पर अवश्य कराऊंगा। पूर्ण संदेश होते हुए भी विश्वामित्र ने मेघनाद के साथ शादी के बंधन पड़े, अर्थात प्रेम का तात्पर्य ये भी किया कि मैं वास्तव में उस योग के माध्यम से मैं उस चिंतन को उस दशा पर उस प्रेम प्राप्त हो, तभी वह प्रेम तत्व में जीवन प्राप्त हो सकता है। अन्यथा हमारे जीवन में केवल केवल वासनाएं, इच्छाएं हैं, केवल एक जगह प्रवेश है, हम उस प्रेम तत्व को भी प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाए, उस प्रेम तत्व क्रिया को हम समझ नहीं पाए। और जब व्यक्ति अपने आप में एक प्रेम में नहीं होता है, वो चिंतन प्राप्त करने में क्रियावान नहीं हो पाता है, तो विश्वामित्र के गुरु ने कहा कि तुम्हें वह एक दूसरा मार्ग अपना होगा, और वह मार्ग होता है योग का। योग का तात्पर्य होता है एक जुड़ना, एक जुड़ाव जीवन में पैदा करना। यदि आकर्षण शक्ति नहीं है, यदि प्रेम तत्व नहीं है, तो तुम्हें अपने जीवन में योग करना होगा। योग अर्थात उन्होंने जुड़ने का तात्पर्य अपनी पत्नी से नहीं लिया, ब्रह्म से नहीं लिया, उस ब्रह्म तत्व से नहीं लिया। उन्होंने योग का माध्यम कहा कि संसार में केवल दो लोगों का ही जुड़ाव शेष हो सकता है, वह जुड़ाव होता है एक शिष्य और एक सद्गुरु का, वह वास्तव में एक योग होता है। और वह जुड़ाव, वह योग, यदि हम इस संसार के इस 25,000वें भाग में देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से एक श्रीमद् भगवद गीता का एक जो सार अपने मुख से प्रदर्शित किया। श्रीमद् अर्थात जीवन की कला, भगवद अर्थात किस प्रकार से उस चिंतन में आगे बढ़ सकूं, और गीता का गायन, यह नहीं कि हार में लेकर उस श्रीमद् गीता को गाया जाए, अर्थात उस समय जो व्यक्ति मुद्दा बनकर जो व्यतीत कर रहे थे, अर्थात जहां जहां व्यक्ति अपने जीवन में मुर्दा होगा, धर्म जहां जहां हानि होगी, उसमें कोई जाति संप्रदाय नहीं थे, उसमें शैव और वैष्णव संप्रदाय जो शिव और विष्णु मानने वाले थे। जहां जहां धर्म की हानि होता, जहां जहां व्यक्ति अपने आप में मुर्दा बनकर जो व्यतीत करेगा, मुर्दा अर्थात जिसमें कोई चेतना नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, कोई चेतना नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई बोध नहीं है, कोई चिंतन नहीं, क्रिया नहीं है, मुर्दा बनकर जो व्यतीत चल जा रहे हैं, बनकर जाकर समाप्त हो जा रहे हैं। उसमें भीष्म मुर्दा बनकर जो व्यतीत कर रहे थे, दुर्योधन दुशासन सब मुर्दा बनकर जो व्यतीत कर रहे थे, उन सबको जगाने के लिए, जहां जहां धर्म की हानि उम्र से बुझाने के लिए मैं जीवन लूंगा। अर्थात मुर्दा का तात्पर्य यह नहीं कि हमारा शरीर अपने साथ हो जाए, वह मुर्दा है। हमारे जीवन किसी प्रकार की जागृति नहीं है, किसी प्रकार तत्व को ज्ञान को प्राप्त करने की चिंतन नहीं है, उस प्रेम को तत्व को जागृत करने की क्रिया नहीं, जो योग करने की क्रिया नहीं है, उन व्यक्ति को जगाने के लिए
मैं इस धरा पे जन्म लूं। और वह क्रिया, वही चिंतन, वही भाव इस संसार में जो भी अवसर लेते हैं सदगुरु के माध्यम से हजारों शिष्यों को वह क्रिया जीवन में प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में उस योग तत्व को समझा, उस वेद को समझा। उन व्यक्तियों को जगाने के लिए कि तुम्हारा जीवन एक निर्जीव है, तुम्हारा जीवन एक शराब है, तुम्हारा जीवन एक छोटी सी दायरे में है, तुम्हें एक अद्भुत राजवन युक्त बनाने, दिव्य बनाने के लिए मेरा जन्म हुआ है। और जन्म में तुम्हें उस श्रेष्ठ क्रिया को आगाज करना है ताकि तुम अपने जीवन में उस पूर्णता तक पहुंच सको। बोलिए पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की, बोलिए गुरुदेव की। क्योंकि संसार में प्रकाश एक स्वप्न है, जिस प्रकार से स्वप्न में इंसान हजारों बातें सोच लेता है, हजारों तत्व के वो क्रिया करता है, लेकिन जब जागता है तो एकदम से वो प्रसन्न हो सकता है, तो वो देखा तो एक स्वप्न है। वो स्वप्न से जागना एक प्रकार से कि वह स्वप्न में क्या सोच रहा था और अलग क्या क्रिया है। स्वप्न में अलग ही वह सोच रहा था और जब जागा तो वह एक अलग ही क्रिया थी, अलग ही उसका चिंतन था। स्वप्न में वह हजारों सब कुछ सोच रहा था, लेकिन वह एक मिथ्या थी। जब वह जागा तो वह भयभीत हो गया, वह एक कि यह सब कुछ तो है ही नहीं। और हम एक कि संसार एक चलचित्र है, जिस प्रकार से एक सिनेमा टिकट लेते हैं, उसमें 3 घंटे में सब कुछ हो जाता है। और ये संसार का एक क्रिया है कि हम इस संसार के चलचित्र में हैं, और यदि हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें लिप्त हो जाते हैं उसमें, तो इसका तात्पर्य कि हम एक सामाजिक प्राणी, हम एक केवल एक जो समाज हमें क्रिया कराना है वो हम कर रहे हैं। एक सामाजिक प्राणी से ऊपर हम कुछ भी नहीं है। जो हमारा आस पड़ोसी कर रहे हैं, जो हमारे मित्र संबंधी कर रहे हैं, जो हमारा अनुज कर रहा है, जो भाई कर रहा है, जो बहन कर रही है, वही मैं ही कर रहा हूँ। तो हम एक प्रकार से सामाजिक प्राणी हो गए, सामाजिक चिंतन पड़ने वाले हो गए। और सामाजिक प्राणी केवल छोटे मोटे अर्थ भोजन में वो अपने आप को वह गर्व महसूस कर सकता है, लेकिन वह एक विशाल चेतापुंज नेतृत्व का निर्माण अपने जीवन में नहीं कर सकता। जब तक वह एक सामाजिक प्राणी है, उसकी समाज में गिनती है, ये फलाना है, वो ढलाना है, कराना है। लेकिन जो ही वो एक योग के रूप में जुड़ता है सत्पुरुष से, ज्ञानी के, तपस्वी से, तो वो अपने आप में उस योगी के तपस्वी का एक अंश बन जाता है। उसका एक चिंतन चेतापुंज बन जाता है कि वह पुंज उसके अंदर विद्यमान है, उस तपस्वी का जो इस संसार में अपने आप में उस चेतना का विकास कर रहा है, पूर्ण विकास कर रहा है, अपनी क्रिया को, चिंतन को, अपने अंदर जो भी वासना है, जो भी अंदर क्रिया है, जो भी दोष है, पाप मिलता है, वह सब कुछ समाप्त करके वह योग्य पुरुष रंगारी बन रहा है। यह तात्पर्य होता है किसी से जुड़ना। और इतना जुड़ना चाहिए। विश्वामित्र शब्दों ने कहा कि यदि तुम अपने आप इतना जुगोगे, इतना अपने आप में कि तुम्हें सदगुरु के चरणों में ही, तपस्वी चरणों में ही मंदिर दिखाई दे, मस्जिद दिखाई दे, गुरुद्वारा दिखाई दे, सब कुछ पूरा संसार पूरा विग्रह दिखाई दे, जब तक तुम जुगोगे तभी तुम अपने आप में पूर्ण से जुड़ पाओगे। अन्यथा तभी खड़े हो जाओगे, अपना शीश झुकाओगे नहीं, तो केवल एक प्राणी बनकर रह जाओगे, जहां 800 करोड़ 8 अरब लोग जीवन यापन कर रहे हैं। एक सामाजिक प्राणी बनकर जीवन में रह जाओगे। उस जीवन की कोई ज्वार नहीं है, जीवन की चेतना नहीं, जीवन की क्रिया नहीं है, केवल एक
उस संसार का एक छोटा सा तुम एक बिंदु। और यही जोड़ने क्रिया कि जहां अहम आ जाता है, वो अहम हर समय मनुष्य को कोशिश करता रहता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैंने इतना सुंदर भवन का निर्माण किया है, मैंने इतनी नौकरी व्यापार है। यह अहम मनुष्य को कोशिश करता था, मनुष्य को अर्थात वो पालता रहता है, और उस अहम के वशीभूत होकर ही मनुष्य इसलिए भी अपने आप में स्वयं अहम को कोशिश करती रहती कि मैं सुंदर हूं, मैं वैसी हूं, ऐसा हूं, मैं ऐसा, मेरे पास सब कुछ है। तो यह अहम जो मनुष्य के जीवन में आता है, वो अहम मनुष्य को पालता रहता है, और जब वह मनुष्य को अहम उसके अंदर वो बलवृद्ध हो जाता है, तो अहम के माध्यम से वह उस तत्व को, उस ज्ञान को, क्रिया को, कि इस ज्ञान में, इस संसार में ज्ञान क्या है, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। जो उसके माता पिता ने पढ़ा है, जो संसारिक ज्ञान पढ़ा है, जो शिक्षा पढ़ा है, वही चिंतन वही लेकर वह लोग जाकर समाप्त हो जाता है। इसलिए सदगुरु सबसे पहले शिष्य को एक मृत्यु देते हैं, अर्थात तुम्हारी मृत्यु, अर्थात तुम्हारा जो भी अहम है, जो भी अंदर क्रिया है, जो भी दोष है, वो सब कुछ मृत्यु देता है कि तुमने जब अपने आप एक सजीव सुंदर और श्रेष्ठ बन जाओगे, तब तुम्हें ज्ञान को प्राप्त करने नहीं बन पाओगे। और यह चिंतन, यह श्रेष्ठता, यह पूर्णता कि ज्ञान जीवन में क्यों आवश्यक, ज्ञान का तात्पर्य क्या है, और ज्ञान की चिंतन क्या है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो जन्मा है संसार में, वह अपने प्रयत्न कार्य से माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से जीवन में जीव के जो आयाम है, एक निर्धारित जो मापदंड है, वो जीवन अवश्य जीता है। फिर भी उसके मन में वो कहीं कहीं छटपटाहट है, कहीं कहीं वो बेचैनी, कहीं कहीं वो उसके मन में गुटगुट है कि मैं जो जीवन जी रहा हूं, वो जीवन काफी नहीं, उस जीवन का कोई तत्व नहीं है, कोई सार नहीं है। जिस प्रकार से मेरे पिता चले गए, मेरे माता चले गए, जिस प्रकार से मेरे आसपास व्यक्ति चले गए, उसी प्रकार से मुझे ही जाना होगा, तो मैं अपने जीवन को इस प्रकार से नष्ट नहीं कर सकता। तो वह समझता है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो बढ़ता है, और जब वह एक श्रेष्ठ सदगुरु चरणों में आकर बैठता है, तो उसे एक आत्मिक शांति प्राप्त होती है, जो उसे शांति कभी प्राप्त नहीं हुई। उसके जीवन में है, धन है, उसके जीवन में वैभव है, कीर्ति है, उसके जीवन में संतान है, सब कुछ है, फिर भी उसके जीवन में जो चाहिए वो नहीं। और जब वह एक योग्य पुरुष के चरणों बैठता है, तपस्वी के चरणों बैठता है, सदगुरु चरणों बैठता है, तो उसे कुछ अलग एहसास होता है, अलग ही उसके अंतर्गण में क्रिया जागृत होती कि मैं एक सही जगह में आया हूं, एक सही जगह में चिंतन में आया हूं, और मुझे इस तपस्वी के साधन के माध्यम से, इस सदगुरु के माध्यम से वो जीवन में उसे परमात्मा की क्रिया मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक आत्मिक शांति प्राप्त होती है, जो मन में एक अंतरता क्रिया प्राप्त होती है, जो चेता प्राप्त होती है, वह संसार में सदगुरु के माध्यम से जीवन में प्राप्त होती है। इससे सदगुरु को कोई मायना नहीं है, गुरु को कोई इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हारे पास धन कितना है, तुम्हारे पास मकान कितना है, तुम्हारे पास संतान कितनी, तुम्हारे पास अन्य क्रिया क्या है, वो जानता भी नहीं और जानने का प्रयास नहीं करता। उन बातों से उसे कोई सरोकार नहीं। वो केवल यह जानने को उत्सुक है कि उसके उस साधक शिष्य के अंदर जो चल रहा कर रहा, जो क्रिया चल रही है, वो उसके प्रश्नों में जो समाधान नहीं मिल रहा है, वो सही अर्थों में अपने जीवन की जो क्रिया को पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, उसे इस प्रकार आध्यात्मिक बल देकर, चिंतन देकर, जो तपस्या, जो चिंतन, जो आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त की है, उन ज्ञान को देकर उसके अंदर किस प्रकार से उससे प्रेम से सरोकार किया जाए, ताकि वह
एक निश्चित हो सके। जब वह निश्चित हो जाएगा, एक निश्चय पे आ जाएगा, तभी उसके अंदर वह प्रेम तत्व जागृत होगा। और निश्चय होने की क्रिया कि वह और अधिक भटके नहीं, वो इस संसार में शत्रु के माध्यम से प्राप्त हो। इसलिए विश्वामित्र ने कहा कि मैं बार बार जन्म नहीं चाहता, मैं बार बार दुखों को मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं इसी जन्म में अपने आप में सब कुछ विषित होना चाहता। तो कौन सी क्रिया करूं, कौन सा तत्व प्राप्त हो कि मैं सदगुरु विषित होने की क्रिया करूं। और वह चिंतन, वह क्रिया, वह तत्व ज्ञान की मैं पूर्ण से विषित होने की क्रिया करूं। जब एक त्याग करने की क्रिया होती है और जब त्याग होता है जीवन में, एक फना होने के मर मिटने की क्रिया होती है, भावना जागृत होती है कि मैं अपने जीवन में एक त्याग करने के माध्यम से उस सदगुरु के अंदर उतरने की क्रिया कर सकूं, विष्णु ने क्रिया कर सकूं। किस प्रकार राधा एक ही जन्म में श्री कृष्ण में विलीन हो गई, किस प्रकार से ऋषि मुनि तपस्वी ईश्वर में विलीन हो गए, परमात्मा में विलीन हो गए। मैं भी एक योगी हूँ, मैं भी एक चित्रवान हूँ, कहरावान हूँ। मैं इन जन्म के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ, उन दुखों को समाप्त करना चाहता हूँ कि मैं प्रत्येक जीवन में दुखों को प्राप्त करूँ, सुख को प्राप्त करूँ, मेरे जीवन चले। वो ऐसा मैं जीवन प्राप्त करता हूँ, मैं अपने आप में विस्तृत होना चाहता हूँ। और ये विश्वसनीय क्रिया योग के माध्यम से प्राप्त होती है। जहाँ योग है वहाँ पूर्णता है, जहाँ योग है वहाँ प्रेम है, जहाँ योग है वहाँ सही अर्थों में मिलन है। और यही, क्योंकि यह एक बंधन है जो सामाजिक बंधन नहीं है। यह बंधन कि यदि एक आत्मा का उत्सव तो मदों के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से उस प्राण में उतरने की क्रिया कि मैं प्राण में उतर सकूं, अपने आप को विषित कर सकूं। जैसे मैंने कहा कि शरीर और प्राण का विलय हो जाए, मिलन हो जाए, प्राण शरीर न रह सके, शरीर और प्राण बिना शरीर की क्रिया नहीं हो सके। इसी प्रकार से शिष्य सदगुरु के प्राणों में विषित हो जाए और इस शिष्य के अंदर इतनी भावना वो त्याग हो कि सदगुरु स्वयं उस शिष्य का हाथ पकड़कर उसे अपने प्राणों में विषित कर दे। यह क्रिया होनी चाहिए शिष्य में, यह त्याग की भावना होनी चाहिए। और ये चिंतन जब यहाँ मैंने आपको बांधा है, उस प्रेम डोर से बांधा है, उसे आपने होकर आप यहाँ आए हैं, तो यह मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व है, मेरा चिंतन है, मेरा कार्य है जो मुझे संसार में मिला है कि मैं आपको पूर्णतः अग्रसर कर सकूं, आपके अंदर साहस हिम्मत पैदा कर सकूं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में वह कार्य कर सकें। इसलिए जब भगवान राम ने कहा कि तुम्हें नरकों का, जामवंतों का, शुक्रिकों का, हनुमान को कि तुम्हें सीता की खोज को बनानी है, 400 मील का योजन का समुद्र पार करना है, तो जामवंत ने कहा कि मैं बुरा हो चुका हूं, मैं नहीं कर सकता। नील ने कहा कि मेरे से कार्य संभव नहीं है। तब सुग्रीव ने कहा कि हनुमान, तुम्हारे अंदर में भगवान राम के प्रति अगाध प्रेम है, उस प्रेम का चिंतन में देख रहा हूं और तुम उस प्रेम की क्रिया करके यह असंभव कार्य कर सकते हो। और उस प्रेम को आधार मानकर हनुमान ने वह 400 मील योजन का पार किया और मां सीता की खोज को बनाई, क्योंकि यह प्रेम ही था भगवान राम के प्रति जो असंभव कार्य किया। और यही प्रेम संसार के समस्त शिष्यों में विद्वान है। वे चाहते हैं और अधिक प्रेम करना चाहते हैं, और अधिक प्रेम में होना चाहते हैं, और अधिक प्रेम में प्रकाश में प्रेम में डूबे हुए हैं। तो उस प्रेम के चित्र के माध्यम से एक प्राणों का समावेश करें सदगुरु को अपने आप में, ताकि
पूर्ण रूप से एक विजन क्रिया के माध्यम से इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर ब्रह्म वर्षिष्ठ क्रिया के माध्यम से इस संसार में वो सब कुछ प्राप्त हो सके जो सदगुरु प्राप्त है। शौर्य, हिम्मत, ताकत, बल, धन, यश, कीर्ति, सम्मान, वैभव, आध्यात्मिक चिंतन, क्रिया, शेषता, पूर्णता, अपने आप में आभा युक्त मंडल के कांतिवान शरीर लिए हुए वो संसार में एक विशेष मुद्दा में आगे बढ़ सके और इस चिंतन में हर समय सदगुरु एक प्रकार से पूर्ण रूप से इससे श्रेष्ठतम आयाम दे सके और इस चिंतन में इस गुरु महोत्सव पर एक शिष्यों को आशय प्रदान करता हूँ कि जीवन की श्रेष्ठता जागृत हो सके और पूर्ण जीवन में सेवा की बन सके।